बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर होगा अचीवमेंट टेस्ट पर। इससे पहले हम एप्टीट्यूड टेस्ट को डिस्कस कर चुके हैं और वो एप्टीट्यूड टेस्ट जो ये हम टेस्ट पढ़ रहे हैं ना, ये सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज जो हम नेक्स्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जी, वो है अचीवमेंट टेस्ट के बारे में। अब अचीवमेंट टेस्ट कब यूज़ होते हैं? ये सिर्फ स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको असेस करने के लिए ये यूज़ होते हैं अचीवमेंट टेस्ट। या स्टूडेंट्स में जो स्किल्स हैं, वो स्किल्स उसमें किस हद तक उसको मास्टरी है, उसके लिए ये अचीवमेंट टेस्ट यूज़ होते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि अचीवमेंट टेस्ट सिर्फ टीचर मेड ही नहीं होते। हमने अक्सर यही पढ़ा है कि अचीवमेंट टेस्ट टीचर मेड होते हैं। ये सिर्फ टीचर मेड ही नहीं होते, बल्कि ये स्टैंडर्डाइज्ड भी होते हैं। तो ये दोनों होते हैं, टीचर मेड भी होते हैं और स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी होते हैं। और जो स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, इसी के थ्रू टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट्स जो किसी स्पेसिफिक डोमेन में अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इस टेस्ट के थ्रू, अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अच्छा जी, अब सम टाइम एप्टीट्यूड टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट को डिस्टिंग्विश करना भी मुश्किल हो जाता है। एक टेस्ट एक वक्त में एप्टीट्यूड भी हो सकता है और दूसरे वक्त में वो अचीवमेंट भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा, इसकी मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ। अगर तो टेस्ट लिया जा रहा है प्रिडिक्शन के लिए कि हमने ये देखना है कि स्कूल कॉलेज में, अभी वो स्कूल में पढ़ा है तो नेक्स्ट अब वो ईयर कॉलेज में जाएगा, तो उसकी सक्सेस को प्रिडिक्ट करने के लिए अगर हम टेस्ट ले रहे हैं तो फिर तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ उसका ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी वोकैबुलरी कैसी है, उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेवल कैसा है, ठीक है, अगर तो हम इन चीज़ों को चेक करने के लिए, उसका प्योर नॉलेज चेक करने के लिए अगर तो हम टेस्ट ले रहे हैं तो वो अचीवमेंट टेस्ट होगा। लेकिन अगर हम वही टेस्ट उसका फ्यूचर में प्रिडिक्शन करने के लिए ले रहे हैं कि उसकी सक्सेस कैसी हो सकती है, वो इस चीज़ में किस हद तक सक्सेसफुल हो सकता है, तो वो फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। सो वी कैन से कि एक टेस्ट एक वक्त में एप्टीट्यूड भी हो सकता है और दूसरे वक्त में अचीवमेंट भी हो सकता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है और हम किस पर्पस के लिए वो टेस्ट ले रहे हैं। तो हमारा जो ये पर्पस है, ये डिटरमिन करेगा उस वक्त हमारा वो टेस्ट एप्टीट्यूड है या अचीवमेंट है। अच्छा, ये और मैं आपको बात बता दूं कि ये मैं खुद से ये बातें नहीं बता रही। हो सकता है कि अगर कोई मेरी ये वीडियो देखे तो वो इससे इख्तराफ भी कर सकता है। तो मैं इस वक्त मैं आपको बता देती हूँ कि ये रोजीना मोरिनो की बुक है। ये रोजीना मोरिनो की बुक है और ये सारी चीज़ें इसी बुक में से बताई गई हैं कि कौन सा टेस्ट, जो हमने पहले इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि इंटेलिजेंस टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट की ही काइंड है, वो भी इस बुक में इसका रेफरेंस मौजूद है। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि एक टेस्ट एक वक्त में एप्टीट्यूड भी हो सकता है और अचीवमेंट भी हो सकता है, वो भी इस किताब में इसका रेफरेंस मौजूद है। अब इसके अलावा बहुत सी अचीवमेंट टेस्ट हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जिसमें से आ जाता है एक TCTBS। ये एब्रीविएशन आ जाता है टिरनोवा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट फॉर बेसिक स्किल्स। फिर इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन अचीवमेंट टेस्ट है। फिर इसके अलावा स्टैनफोर्ड अचीवमेंट टेस्ट है। डिफरेंट अचीवमेंट टेस्ट के फिर नेम आ जाते हैं स्टैंडर्डाइज्ड, वो इतने हमसे याद भी नहीं होते। लेकिन आपको मेन डिफरेंस आई थिंक अब मालूम हो गया होगा कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। और एक टेस्ट एक वक्त में अगर एप्टीट्यूड है तो दूसरे में वो अचीवमेंट भी हो सकता है। और एक और बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, मतलब जो ये अचीवमेंट टेस्ट हैं, ये नॉर्म रेफरेंस होते हैं। ये नॉर्म रेफरेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमने, आपको पता है कि नॉर्म में जस्ट परफॉर्मेंस देखी जा रही होती है, तो इसमें भी हमने स्टूडेंट्स की अचीवमेंट में सिर्फ परफॉर्मेंस ही देखनी होती है। तो इसीलिए नॉर्म अचीवमेंट टेस्ट को नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो आपको पता है कि आपने सिर्फ लाइक ही करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।